हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका अगला भाग लाए हैं, जिसमें आपको 901 से लेकर 950 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन विगत एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें अपने परीक्षा में किस तरह से तैयारी करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला आपके लिए लाई गई है, ताकि ये आपको एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सके। ये श्रृंखला आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। आपको चार ऑप्शन देने हैं, इन चारों में से बताना है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। नंबर 1 ईस्ट, नंबर 2 एसिटेबुलेरिया, नंबर 3 एसिटोबैक्टर, नंबर 4 अमीबा। इसका जो सही उत्तर होता है, जो एसिटेबुलेरिया होता है, ये एक कोश की सबसे बड़ा जीव होता है। आपका दूसरा ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। आपको पूछा गया है कि नाभिक के अलावा शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें कोशिका में डीएनए पाया जाता है। आपको चार ऑप्शन जो दिए गए इसमें से बताना है। नंबर 1 तारक केंद्र, नंबर 2 गाल्जी का उपकरण, नंबर 3 लाइसोसोम, नंबर 4 माइक्रोकांडिया। इसका जो सही उत्तर होता है, माइक्रोकांडिया जो होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। माइक्रोकांडिया का पावर हाउस कहा जाता है, शरीर का पावर हाउस इसको कहता है, पावर हाउस, HOUSE, पावर हाउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। आपको पूछा गया कि किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। सेल मतलब यहाँ ये सेल का मतलब होता है कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है। अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि जो माइक्रोकांडिया होता है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपको इसमें देखते हैं माइक्रोकांडिया कहाँ दिया है, कौन सा ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया गाल्जी का है, नंबर दूसरा दिया माइक्रोकांडिया, नंबर 3 राइबोसोम्स, नंबर 4 लाइसोसोम। इसका जो ऑप्शन दिया गया माइक्रोकांडिया, जो दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। आपको बताना है जो पादप कोशिका है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। नंबर 1 माइक्रोकांडिया, नंबर 2 कोशिका भित्त, नंबर 3 जीव हत्या की उपस्थिति, नंबर 4 कोशिका केंद्रक। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो कोशिका भित्त होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से इस प्रकार भिन्न होती है। कोशिका भित्त की वजह से जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से अलग होती है या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लियस के बाहर। आपको जो पूछा गया न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, उसके बाहर डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, किस जगह पाया जाता है। नंबर 1 राइबोसोम्स, नंबर 2 अंतर्द्रव्य जालिका, नंबर 3 माइक्रोकांडिया, नंबर 4 गाल्जी का। इसका जो सही उत्तर होता है, अभी जस्ट आपको इसके दूसरा क्वेश्चन जो था आपको वो था, इसमें भी पूछा गया था डीएनए कहाँ पाया जाता है, उसमें भी माइक्रोकांडिया ऑप्शन सही था, इस वजह से इसमें भी माइक्रोकांडिया ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अगर जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, अगर उसमें लगभग माइक्रोकांडिया से किसी न किसी तरह एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है। इस वजह से माइक्रोकांडिया जहां भी रहे उसको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लो, अभी भी जस्ट आपके दो क्वेश्चन इसी से आते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपको दिए गए ऑप्शन राइबोसोम्स, नंबर 2 माइक्रोकांडिया, नंबर 3 कोशिका झिल्ली, नंबर 4 सेंट्रोसोम। इसका जो सही उत्तर होता है माइक्रोकांडिया होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि माइक्रोकांडिया कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लगभग एग्जाम में आने की संभावना रहती है। इस वजह से इस क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको तो हर हाल में अच्छे से रिवीजन करके जाएं, ताकि हमें एग्जाम में अगर दिख जाए तो उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा ना किया जाए। ऑप्शन देखते ही तुरंत टिक किया जाए। इस क्वेश्चन का जो समय होगा हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे देंगे, ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सके और अधिक से अधिक बच्चों से हम आगे रह सके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। आपको क्वेश्चन दिया गया कि कोशिका द्रव्य जो कोशिकांग होती है यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका मानी जाती है, इन चारों में से बताना है कौन सा कहा जाता है किसको। नंबर 1 सूत्रकणिका या माइक्रोकांडिया, नंबर 2 गाल्जी का, नंबर 3 लाइसोसोम, नंबर 4 ग्लाइऑक्सिसोम। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो सूत्रकणिका या माइक्रोकांडिया होता है, ये आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लीजिए जहां माइक्रोकांडिया, लगभग काफी क्वेश्चन में माइक्रोकांडिया दिया है, इस वजह से क्वेश्चन को देख कर पढ़ा जाएगा। एक ही ऑप्शन
अगर माइक्रोकांडिया दिया गया, ये नहीं कि माइक्रोकांडिया ही उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या पूछा गया है उस हिसाब से हमको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किस की भूमिका सबसे अधिक होती है? आपको जो बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण होती है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो उसकी किस निम्न कोशिकाओं में से किस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया। चलिए आपको ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, दूसरा दिया गया अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन दिया गया गाल्जी उपकरण और माइक्रोकांडिया, नंबर 4 लाइसोसोम और माइक्रोकांडिया। इसका सही उत्तर होता है, इसमें जो होते हैं अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम जो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? आपको बताना है कि इन चारों में से किस कोशिका को एटम बम कहा जाता है। नंबर 1 सूक्ष्म नलिका को, नंबर 2 न्यूक्लियस को, नंबर 3 गाल्जी काय को, नंबर 4 लाइसोसोम को। इसका जो सही उत्तर होता है लाइसोसोम को कहा जाता है एटम बम, कोशिका का एटम बम होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है, इस पे हम लोग डबल स्टार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किससे बनी होती है? आपको बताना है जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किस चीज से बनी होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं फास्फोलिपिड, नंबर 2 लिपोप्रोटीन, नंबर 4 फास्फोलिपोप्रोटीन, नंबर 4 फास्फोप्रोटीन। इसका जो सही उत्तर होता है जो फास्फोलिपोप्रोटीन होता है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जो प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है वो फास्फोलिपोप्रोटीन होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, आपको बताना है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किससे बनी होती है? नंबर 1 प्रोटीन से, नंबर 2 लिपिड से, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट से, नंबर 4 1 और 2। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है जो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, मतलब दोनों में सिमिलर होता है या समान होते हैं। नंबर 1 कोशिका भित्त और न्यूक्लियस, नंबर 2 न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, नंबर 3 अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला, नंबर 4 कोशिका कला और कोशिका भित्त। इसका जो सही उत्तर होता है जंतु और पादप दोनों कोशिका में जो पाया जाता है अंतःद्रव्य जालिका हुआ और कोशिका कला हुआ, ये जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? आपको बताना है जो सेलुलोज भित्ति होती है किसके सेलों में पाई जाती है, किसके कोशिकाओं में पाई जाती है? नंबर 1 जंतु में, नंबर 2 बैक्टीरिया में, नंबर 3 फंजाई या कवक में, नंबर 4 पौधों में। आपको बताया गया है अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था सेलुलोज कोशिका जो होती है पौधों में पाई जाती हैं, सेलुलोज सेल या सेलुलोज भित्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन शरीर के किस भाग में ज्यादा संपन्न होता है? आपको ऑप्शन दिए गए नंबर 1 पैंक्रियाज या अग्न्याशय, नंबर 2 बड़ी आंत, नंबर 3 छोटी आंत, नंबर 4 अमाशय। इसका जो सही उत्तर होता है सबसे ज्यादा हमारे मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन है खट्टे स्वाद। आपको जो खट्टे स्वाद के लिए किस कोशिका या जिह्वा के किस भाग में पता होता है, भाग से होता है? आपको जो खट्टा हम लोग अगर जैसे नींबू हुआ या कोई भी खट्टा पदार्थ खाते हैं, हमारी कोशिका के या जिह्वा के किस भाग में पता चलता है? हमारे या जीभ के अगले भाग में, पिछले भाग में या मध्य भाग में या किनारों पे, किस में पता चलता है वो आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए अगले भाग में, नंबर 2 पिछले भाग में, नंबर 3 पार्श्व भाग में, नंबर 4 मध्य भाग में। इसको जो हम अगर कोई भी खट्टा पदार्थ खाते हैं तो हमारी कोशिका या जिह्वा में हमारे जो पश्च भाग होता है उससे पता चलता है कि स्वाद हमारा खट्टा है या कैसे है। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी करते हैं? हम लोग जो भोजन ग्रहण, आपको पूछा गया कि लार जो होता है किसके पाचन में सहयोग करता है? हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के दौरान जो हमारे लार निकलता है वो किसके पाचन में सहायक होता है? नंबर 1 स्टार्च के, नंबर 2 प्रोटीन के, नंबर 3 रेशे के, नंबर 4 वसा का।
इसका सही उत्तर होता है जो स्टार्च होता है उसके पाचन में, उसके स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? आपको बताना जो जो पशु प्रोटीन होता है उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है, तो उसका क्या कारण है वो आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा सही कारण है? नंबर 1 अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। नंबर 2 बाजार में सस्ता होता है। नंबर 3 सुपाच्य होता है। नंबर 4 खाने में स्वादिष्ट होता है। इसका जो सही उत्तर होता है जो हमारे पशु का प्रोटीन को जो हम लोग प्राथमिकता देते हैं उसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल की भरपूर मात्रा होती है। इस वजह से हम लोग जो पशु का प्रोटीन होता है उसको प्रथम या प्राथमिकता देते हैं, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? आपको बताना है जो अमीनो अम्ल होता है वो किसकी आवश्यकता के लिए, हमारे शरीर में किसका संश्लेषण के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है अमीनो अम्ल की? नंबर 1 लिपिड की, नंबर 2 प्रोटीन की, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट की, नंबर 4 एल्कलॉइड की। इसका जो सही उत्तर होता है हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन के लिए अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो मनुष्य का शरीर में खून का हमारे शुद्धिकरण होता है तो किस उस क्रिया को क्या कहते हैं? नंबर 1 डायलिसिस, नंबर 2 हिमोलिसिस, नंबर 3 ऑस्मोसिस, नंबर 4 पैरालिसिस। इसका जो सही उत्तर होता है डायलिसिस की क्रिया होती है जो हमारे शरीर को शुद्धिकरण की क्रिया करता है मनुष्य शरीर में। अगला क्वेश्चन, डायलिसिस की क्रिया के लिए भारत सरकार ने इसे मुफ्त इलाज घोषित किया है। अगर कोई भी व्यक्ति के शरीर में खून का शुद्धिकरण नहीं हो रहा तो वो सरकारी अस्पताल या सरकारी सामुदायिक केंद्र पे जाकर निःशुल्क इसकी सेवा ले सकते हैं भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। आपको बताना है जो डायस्टेज एंजाइम होता है उसके कौन से स्रोत हैं इन चारों में से? नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 अमाशय, नंबर 3 यकृत, नंबर 4 अग्नाशय। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो लार ग्रंथियां होती हैं ये डायस्टेज एंजाइम स्रावित करती हैं लार ग्रंथियां। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या है? आपको बताना है जो पित्त हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है, पित्त जो रस स्रावित होता है वो उसका क्या स्रोत है? नंबर 1 पित्ताशय से, नंबर 2 यकृत से, नंबर 3 पित्तवाहिनी से, नंबर 4 अग्नाशय से। इसका सही उत्तर होता है यकृत, दूसरा ऑप्शन सही होता है, स्रोत होता है यकृत। अगला क्वेश्चन है यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? आपको बताना है यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? आपको 4 ऑप्शन देंगे, नंबर 1 यकृत, नंबर 2 फेफड़ों या फुफ्फुस, नंबर 3 प्लीहा, नंबर 4 विक या गुर्दा। इसका जो सही उत्तर होता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, संश्लेषित होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश होता है। आपको बताना है जो मानव जठर में होता है प्रोटीन का पाचन होता है उसके लिए अनुकूलतम परिवेश क्या होना चाहिए? नंबर 1 क्षारीय होना चाहिए, नंबर 2 अम्लीय होना चाहिए, नंबर 3 उदासीन होना चाहिए, नंबर 4 बेसिक होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होता है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए हमारे उत्तरदायी जो परिवेश होना चाहिए वो अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय का मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम हो। अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है, क्षारीय जो होता है 7 से अधिक होता है और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सही है? आपको इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1 शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। नंबर 2 शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। नंबर 3 शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नंबर 4 शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों गलत ऑप्शन है। पहला, दूसरा और चौथा गलत ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विक में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। आपको बताना जो विक होता है उसमें प्रति मिनट औसत कितना रक्त का प्रवाह होता है। नंबर 1 1000 सीसी, नंबर 2 1200 सीसी, नंबर 3 200 सीसी, नंबर 4 500 सीसी। इसका सही उत्तर होता है आपको 1200 सीसी जो होता है प्रति मिनट हमारे विक में रक्त का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इसमें मानव गुर्दे का कौन सा कार्य सामान्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा गया कि कौन सा कार्य सामान्य नहीं है, जो नहीं है वही बताना है।
जो है हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है। हम लोग ये नहीं शब्द पर ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन जो दिए रहते हैं इसका कौन सा कार्य है, क्या है पूछा है, नहीं क्वेश्चन बहुत ही कम रेयर में दिखता होगा। इस वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा गलत होने के चांस हम लोग के होते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर की वजह से नहीं शब्द हम लोग को सामने रहते हुए भी ध्यान नहीं जाता है। इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हम लोग अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब भी हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि क्वेश्चन को हम अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, नंबर 2 रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, नंबर 3 यूरिया को छानकर बाहर निकालना, नंबर 4 कई हार्मोनों का श्रावण करना। इसका जो सही उत्तर होता है, जो गुर्दे का कार्य सामान्य कार्य नहीं है, वो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये हमारे विक या गुर्दे का कार्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन इस प्रकार सही हो जाएगा। इसमें नहीं है, ये नहीं होता, इसका सामान्य कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो होता है, गुर्दे का जो सामान्य कार्य होता है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये कार्य है उसका। और दूसरा यूरिया का छानकर बाहर निकालना, ये भी गुर्दे का कार्य है। और ये जो चौथा दिया कई हार्मोन का श्रावण करना, ये भी गुर्दे का कार्य है। जबकि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है। आपको बताना है एंजाइम मूलतः क्या है, मतलब यह एंजाइम किससे बने होते हैं या क्या है। नंबर 1 वसा है, नंबर 2 शर्करा है, नंबर 3 प्रोटीन है, नंबर 4 विटामिन है। इसका जो सही उत्तर होता है एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। आपको बताना कि वह एंजाइम कौन सा है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। नंबर 1 जाइमेज, नंबर 2 इन्वर्टेज, नंबर 3 माल्टेज, नंबर 4 डाइस्टेज। इसका जो सही उत्तर होता है जो जाइमेज होता है, ये ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है। आपको बताना है कि जो जैविक सिस्टम होता है या जैविक क्रिया होती है, उसमें रासायनिक जो क्रिया करने के दौरान उसको तेजी करने के लिए कौन सा पदार्थ या कौन सा इन ऑप्शन में से उत्तरदायी होता है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 डीएनए, नंबर 3 एंजाइम, नंबर 4 प्रोटीन। इसका जो सही उत्तर होता है हमारे जो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी एंजाइम का होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंजाइम ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लिपिड को पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति होती है। आपको क्वेश्चन देगा लिपिड को पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति होती है। आपको 3 ऑप्शन दिया गया, नंबर 1 पित्त अम्ल, नंबर 2 लाइपेज, नंबर 3 पेप्सिन। आपको अब कूट दिया गया है, इन कूटों में से बताना है कि कौन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया केवल 1, दूसरा दिया 1 और 3, और तीसरा दिया गया 1 और 2, और चौथा ऑप्शन दिया गया 1, 2 या तीनों। इसका सही उत्तर होता है इसमें जो पित्त अम्ल होता है और लाइपेसेज जो होता है, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। लिपिड को पाचन में ये उपस्थिति होते हैं। पहला और दूसरा ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। इसमें तीसरा ऑप्शन जो होता है पहला और दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मानव शरीर में जो पाचक एंजाइम क्रिया होती है उसमें कौन सा एंजाइम नहीं है। जो नहीं है इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है इस पे ध्यान देंगे, नहीं है, जो नहीं होगा वही आपको बताना है। नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 गैस्ट्रिन, नंबर 3 टाइलिन, नंबर 4 पेप्सिन। इसका जो सही उत्तर होता है जो गैस्ट्रिन होता है, ये मानव में पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी जो ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब मानव शरीर में पाचक एंजाइम का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का एंजाइम होता है। आपको बताना जो स्टार्च होता है वो जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने के एंजाइम कौन सा है। नंबर 1 इन्वर्टेज, नंबर 2 एमाइलेज, नंबर 3 डिहाइड्रोजिनेज, नंबर 4 एनाहाइड्रेज। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो एमाइलेज होता है वे स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने में प्रेरित करता है या एंजाइम होता है, इमाइलेज। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। नंबर 1 बृहदांत, नंबर 2 क्षुद्रांत, नंबर 3 पित्ताशय, नंबर 4 अमाशय। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें बृहदांत होता है, जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला
अगला क्वेश्चन है मानव रक्त की श्यानता का कारण है। नंबर 1 रक्त में प्रोटीन, नंबर 2 प्लाज्मा में बिंबाणु, नंबर 3 रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होता है रक्त की जो श्यानता होती है वो रक्त में प्रोटीन जो उपस्थित होती है इसकी वजह से इसकी श्यानता है। अगर रक्त की श्यानता अधिक होती तो रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, अगर श्यानता कम हुई तो प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन होते हैं। आपको बताना है विटामिन क्या होते हैं, यह विटामिन किससे बने होते हैं। नंबर 1 कार्बनिक यौगिक से, नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक से, नंबर 3 जीवित जीव से, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है या उससे बने होते हैं विटामिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार का कारक कहा जाता है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो यौगिक होता है सहायक आहार होता है। नंबर 1 वसा, नंबर 2 अंतःस्राव हार्मोन, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन। इसका जो सही उत्तर होता है जो सहायक आहार का कार्य करता है वो विटामिन होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेब का हृदय पेशियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। आपको बताना है जो हृदय रोगी होते हैं जिसे हृदय का रोग या हार्ट अटैक या ऐसे अन्य हृदय घातक रोग होते हैं उन्हें सेब खिलाने से इसमें सबसे क्यों खिलाया जाता है ताकि वे उनके हृदय के लिए काफी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ताकि उनमें हमारे जो शरीर में जिस पदार्थ की कमी होती है जिस वजह से हार्ट अटैक या अन्य हृदय गतिविधियां होती हैं जिस वजह से सेब को खाने से वो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो जाती है जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत कम मात्रा में हमें होती हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं सोडियम व पोटेशियम के, नंबर 2 फास्फोरस व मैग्नीशियम के, नंबर 3 पोटेशियम व फास्फोरस के, नंबर 4 केवल पोटेशियम। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें केवल पोटेशियम होता है। सेब में जो होता है पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम की वजह से हमारे शरीर में अगर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाता है तो हमारे शरीर में हृदय रोग की संभावना अधिक हो जाती है। इस वजह से सेब जो होता है सेब में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इस वजह से हृदय रोगियों को सेब का सेवन करना चाहिए ताकि वो अपने शरीर में अधिक मात्रा में पोटेशियम का पर्याप्त हो सके ताकि उनके हृदय रोग कम होने के चांस हो। अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपको बताना है कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूनिट कैलोरी की मात्रा क्या होती है। नंबर 1 विटामिन में, नंबर 2 वसा में, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट में, नंबर 4 प्रोटीन में। इसका जो सही उत्तर होता है वसा होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसके कमी वाले रोग सुमेलित नहीं है। आपको पूछा कि जी हमें एक तरफ विटामिन दिया गया है उस तरफ उसके बाद संबंधित रोग दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 कैल्सीफेरॉल, उसके सामने दिया गया अस्थिर रुग्णता, और दूसरा दिया गया ऑप्शन जो नियासिन दिया गया उसके सामने दिया गया पेलाग्रा या चर्म रोग, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कोबालामीन के सामने दिया गया संघातिक रक्ताल्पता, और नंबर 4 जो राइबोफ्लेविन के सामने बेरी बेरी दिए गए हैं। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो चौथा ऑप्शन होता है राइबोफ्लेविन जो होता है बेरी बेरी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन से सब्जी में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आपको कई वीडियो में बताया गया कि जो विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में इसकी प्रचुरता अधिक पाया जाता है। अब देखना इन चारों में से सबसे ज्यादा खट्टा पदार्थ किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए मिर्च में, नंबर 2 कुम्हड़े में, नंबर 3 मटर में, नंबर 4 मूली में। इसका जो सही ऑप्शन होता है इसमें जो मिर्च होता है इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। आपको बताना है शरीर में जो हमारे विटामिन सी किसके अवशोषण यानी किसके संग्रहण में मदद करता है। नंबर 1 लोहे के, नंबर 2 कैल्शियम के, नंबर 3 आयोडीन के, नंबर 4 सोडियम के। इसका जो सही उत्तर होता है हमारे शरीर में लोहे के जो होता है अवशोषण के लिए विटामिन सी मददगार होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में उसका संचय नहीं होता या भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा है कि भंडारित नहीं होता है, नहीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन को एग्जाम में करते समय जब नहीं कहीं दिख जाए आपको उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना है, नहीं शब्द को हाईलाइट कर देना है। आपको ऑप्शन देखा गया है,
पहला दिया गया विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन सी, नंबर 3 विटामिन डी, नंबर 4 विटामिन ई। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में इसका भंडारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है, जैसे कभी काल कहीं चोट लग जाता है, तो जो थक्का बनता है किस विटामिन की वजह से बनता है? नंबर 1 विटामिन सी, नंबर 2 विटामिन के, नंबर 3 विटामिन ई, नंबर 4 विटामिन डी। इसका जो सही उत्तर होता है, जो विटामिन के होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंत रोग जो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। नंबर 1 विटामिन B12, नंबर 2 विटामिन सी, नंबर 3 विटामिन के, नंबर 4 विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? आपको बताना है कौन सा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। नंबर 1 सेब, नंबर 2 पपीता, नंबर 3 अमरूद, नंबर 4 आम। इसका जो सही उत्तर होता है आम जो होता है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई जो होता है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इन चारों में से बताना है। नंबर 1 ताड़ का तेल, नंबर 2 नारियल का तेल, नंबर 3 गेहूं अंकुर का तेल, नंबर 4 राई या सरसों का तेल। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें गेहूं अंकुर का तेल जो होता है तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई की जो पर्याप्त मात्रा या प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? आपको इन चारों में से बताना है हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है। नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 एंजाइम, नंबर 4 हार्मोन। इसका जो सही उत्तर होता है विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है, क्योंकि विटामिन ए हम लोग जो साग सब्जी या गाजर वजह जैसे खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन जो होता है हरी सब्जियों गाजर जैसे सब चीजों में विटामिन ए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? आपको बताना है कि वह किस विटामिन की वजह से हम लोग, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से या किस विटामिन की वजह से हम अगर स्वप्न देखते हैं, तो अगर रात में स्वप्न देखें तो हम लोग दिन में भूल जाते हैं, वो हम लोग को किस विटामिन की कमी से होता है। नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन डी, नंबर 3 विटामिन B6, नंबर 4 विटामिन सी। इसका जो सही उत्तर होता है विटामिन B6 की कमी की वजह से हम लोग वो सपने को भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। आपको इन चारों में से बताना है कि प्रोटीन की किसकी अधिक आपको बताना है कि प्रोटीन किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर 1 अरहर में, नंबर 2 सोयाबीन में, नंबर 3 उड़द में, नंबर 4 गेहूं में। इसका जो सही उत्तर होता है सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन, 43% के करीब सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? आपको बताना है कि प्रोटीन किसमें सबसे प्रचुर मात्रा या सबसे अच्छा स्रोत है। नंबर 1 चावल में, नंबर 2 मूंगफली में, नंबर 3 सेब में, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको हमारी श्रृंखला पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।